So hello everyone, welcome back to Dinesh Sir Smart Study Channel. Now here I am ज्योति मिस और आज हम प्रैक्टिस सेट 34 की शुरुआत करने वाले हैं बच्चा. तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 34. Now क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है आपको? यूजिंग द फिगर गिवन बिलो फ्रेम द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंटेज ओके और लॉस परसेंटेज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको? सिर्फ कॉस्ट की वैल्यू और सेलिंग प्राइस की वैल्यू बच्चा आपको गिवन रहेगी. देखो यहाँ पे दिया ना 1600 और 2800 और इस प्राइस को लेके आपको बनाना है, फ्रेम करना है प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल आपने 1600 का एक कोई नोटबुक का बंडल लिया. ओके नोटबुक का बंडल लिया और उसको इतने में सेल कर दिया, तो बस ये बन गया आपका एक प्रॉब्लम. तो ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन को फ्रेम करना है. तो मैंने इसके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी. देखो क्या है वो, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज इज 1600. ठीक है, ऑरेंज का प्राइस कितना है? 1600 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 2800. ओके, वैल्यू सेम होनी चाहिए बच्चा. जो गिवन है क्वेश्चन में वही हमें पुट करना है. जस्ट उस इक्वेशन को चेंज करना है प्रॉब्लम में हमें. अगर मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिखा तो आप लिख दो मैंगो, एप्पल्स. ओके, तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. तो अकॉर्डिंग दिस हम सॉल्व करेंगे इस सम्स को. ठीक है, आप क्वेश्चन में दिया क्या है कि कॉस्ट प्राइस है 1600 और सेलिंग प्राइस है 2800. तो क्या हुआ, हमें क्या बच्चों बताओ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ ना. तो बस हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सोल्यूशन. गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चा? ₹1600. सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 2800. ओके, अब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो. प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सब याद है ना आप लोग को? फटाफट सॉल्व करो बच्चों साथ में मेरे. सेलिंग प्राइस कितना था? 2800. कॉस्ट प्राइस कितना था? 1600. इसको माइनस करेंगे किधर? इधर माइनस करके मैं आपको दिखा रही हूँ. ओके, इन डिटेल एकदम 0 से बनोगे आप हीरो. ओके, आपका बेस अगर बच्चा क्लियर रहेगा तो ही आपको 9th और 8th 10th में आपको इजी होगा सम्स करने को. अब इसको माइनस करो. 0 0 ये 2 ये 1 कितना आ गया? 1200. क्या आया ये बच्चा? ये आया प्रॉफिट. ओके, अब क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज. व्हाट? आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज. तो यहाँ पे लिख दो एंड क्या लिखोगे आप? इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस है ना. पहले आपका क्या आएगा? प्रॉफिट कितना है? पहले प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चा? 1200 का. यहाँ पे लिख दो. और कॉस्ट प्राइस कितना था? 1600. यहाँ लिख दो उसको. मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, बस इसको आपको कैंसिल करना है. आपका आंसर आ जाएगा. 20 कैंसिल है. कितना आ गया? अपॉन 16. करो कैंसिल बच्चा. किससे जाएगा? 2 से जाएगा. यस, 2 8 जा 16, 2 6 जा 600 अपॉन 8. वापस जाएगा 2 से. यस, 2 4 जा 2 3 जा कितना हुआ? 300 अपॉन 4. चलो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको. ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे. 4 डिवाइडेड बाय 300. अब किससे आएगा ये? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28. और अब हो जाएगा 4 5 जा 20. कितना आया यहाँ पे? 75% का क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ. ओके, व्हाट इज द परसेंटेज और प्रॉफिट? तो लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, लास्ट में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है प्रॉफिट
परसेंटेज इज इक्वल टू 75%। हो गया आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। देखो कितना इजी था, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बच्चा। क्या है? यूजिंग द फिगर गिवन बिलो फ्रेम अ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब सेम क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे भी क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना है, प्रॉब्लम बनाना है, उसे प्रॉब्लम में क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया है। क्या किया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईयरफोन is 2000 and it's sold for rupees 1900. What is the percentage profit or loss? मीन्स यहाँ पे तो हो गया लॉस, क्योंकि उसने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे? कॉस्ट प्राइस क्या है? 2000, सेलिंग प्राइस कितना है? 1900। क्या हो गया? उसको लॉस हुआ ना, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, ये तो आप अपने से भी कर लोगे सॉल्व, बट कोई नहीं, मैं हर एक सम्स आपको करा के देने वाली हूँ। सो डोंट वरी बच्चा। ये कितना है? 1900। कितने का लॉस हुआ उसको? 100 रुपीज का उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। ओके, अब क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज। क्या निकालना है आपको? लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे आप लिखोगे लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ? 100। कॉस्ट प्राइस कितना था? 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको कैंसिल कर दो। ये हो जाएगा 100 अपॉन 20। ये जीरो कैंसिल। कितना आ जाएगा? 2 1 2, 2 5 10। दैट इज बिकम अ 5% का क्या हुआ? उसे लॉस हो गया। तो यहाँ पे आंसर बस लिख दो आप, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 5%। इनफ है इतना। ओके, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे होता है फिनिश। नाउ थर्ड सम्स क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज 1200 और सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1400। यहाँ पे बच्चा एक का दिया है, ईच मीन्स व्हाट? 1। ओके, 1 का प्राइस गिवन है बच्चा, तो हमें पहले इसे मल्टीप्लाई करके 8 आर्टिकल्स का प्राइस निकालना होगा, मतलब सेलिंग प्राइस भी और कॉस्ट प्राइस भी। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब मैंने क्या बनाया प्रॉब्लम? कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टॉवल्स नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1200, शी सोल्ड देम फॉर रुपीज 1400 ईच। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200। और अभी साथ ही में कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? 1200 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, 12 8 से कितना हो जाएगा? चलो मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। 0 0 8 व 16 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा? 9600। ओके, आ गया इतना। अब सेम ऐसे आपको निकालना सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना है? 1400। सिमिलरली लिख दो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स
1400 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो फटाफट बच्चों। 0 0 32 8 1 सा 8 3 कितना हो जाएगा 11, कितना आ गया 11,200। अब क्या कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस देखो ज्यादा मतलब प्रॉफिट, ज्यादा मतलब प्रॉफिट, फायदा हो गया ना उसको, लिख दो इधर बच्चा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 11,200, कॉस्ट प्राइस कितना है 9,600। फटाफट माइनस कर दो इसको, 11,200 माइनस 9,600, 0 0 ये हो जाएगा आपका 12, दैट्स 10। ओके ये 6 1,600 का क्या हुआ प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, अब निकालेंगे फटाफट प्रॉफिट परसेंटेज। क्या प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने का हुआ बताओ 1,600 अपॉन 96। अब इसको डिवाइड करो, 16 1 जा 16 और 16 6 जा होता है बच्चा 96, मल्टीप्लाई करना आप, तो अब कितना आ गया 100 अपॉन 6। ओके ओके अब वापस से इसको कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल ये, यस वापस जाएगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 अपॉन 3। कैसे 2 3 जा 2 5 जा। ओके अब इसको आप फैक्टराइज करो, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, 3 1 जा 3। ओके अब कितना आएगा 6 जा 18, ये हो जाएगा आपका 2। ओके अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे आएगा फ्रैक्शन में, देखो इंटीजर में, किसके इंटीजर में लिखना है हमें ना इसको, तो आप क्या करोगे, ये जो नीचे 3 है ना 3 रहने दो उसको। ओके 3 यहाँ पे रहेगा और आपका 2 इधर आ जाएगा और 16 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या मैडम, मतलब कुछ नहीं, इसको हमने छोटे फॉर्म में फ्रैक्शन में कर दिया। ओके तो ये आपका कितना हो गया 16 2/3%। ओके तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, अगर आपने ये लिखा तो भी सही है बच्चा और ये लिखा तो भी सही है। ओके बस मैंने क्या किया, इसका छोटा फ्रैक्शन निकाल लिया डिवाइड करके और कुछ भी नहीं। ओके तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 होता है सॉल्व। ना मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। So do like, do share and subscribe your favorite YouTube channel, that is Dinesh Sir Smart Study.